हरे कृष्णा। तो पिछले 4 दिन से जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, उसके लिए फाइनली जो पाकिस्तान है उसने इंडिया से भीख मांगी है सीज फायर की। जिसके बाद इंडिया ने उसे मंजूरी दी है, केवल इस शर्त पर कि जो पाकिस्तान है, अगर उसने फिर से कोई भी टेररिस्ट अटैक करवाया तो इंडिया उसे पाकिस्तान की तरफ से युद्ध का ऐलान समझेगा और जिसे वो बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेगा और रिटेलिएट भी करेगा। और इस डिसीजन को लेकर के जो साधारण लाइक लोग हैं, उनके मन में अलग अलग विचार है और सबके विचार अलग अलग है कि ये जो फैसला है ये सही है या गलत है। लेकिन हमारे शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं और हमें जो शास्त्र है उसकी क्यों सुननी चाहिए? उसकी इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि जो हमारे शास्त्र है वो भगवान के द्वारा ही प्रोवाइड की गई नॉलेज है, जो कि जब हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम या सिचुएशन आती है उससे डील करने के लिए और उन सिचुएशंस से निकलने के लिए हम इस नॉलेज की हेल्प लेते हैं, क्योंकि ये अंधेरे में हमें रोशनी दिखाती है। तो जो हमारे शास्त्र हैं वो कहते हैं कि 6 तरह के अग्रेसर्स यानी कि क्रिमिनल्स होते हैं, जिन्हें कि किसी भी कीमत पर क्षमा नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट उन्हें जो मृत्यु दंड है वो देना चाहिए। तो ये जो 6 तरह के अग्रेसर्स हैं, ये कौन कौन है? पहला, जो किसी को विष देता है या फिर किसी की हत्या करता है। दूसरा, वो व्यक्ति जो किसी के घर में आग लगाता है। तीसरा, वो व्यक्ति जो कि किसी निहत्थे पर किसी घातक लाइक चीज से वार करता है। चौथा, वो व्यक्ति जो कि किसी के धन को लूटता है। पांचवा, वो व्यक्ति जो किसी की भूमि को हड़प लेता है। और छठा, वो व्यक्ति जो कि किसी और की पत्नी को या कोई भी जो पर स्त्री है उसका अपहरण करता है या उसके साथ दुष्कर्म करता है। और जो पाकिस्तान है उसने इन 6 पॉइंट्स में से अपने आप को हर पॉइंट पे, हर क्वालिटी पे जो है खरा उतारा है। तो पाकिस्तान का स्कोर ही है 6 आउट ऑफ 6। और अगर हम अपने इतिहास से भी एग्जाम्पल लेते हैं और उससे सबक लेने की कोशिश करते हैं, तो हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए अर्जुन का कि जो जयद्रथ है उसने द्रौपदी का अपहरण कर लिया था, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उसे क्षमा किया, ये सोच करके कि ये मेरी बहन का पति है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहे तो हम ले सकते हैं पृथ्वीराज चौहान का, जिन्होंने 17 बार मोहम्मद घोरी को डिफीट किया था। उसके बावजूद उन्होंने बार बार उसे क्षमा कर दिया उसके क्षमा मांगने पर। जबकि हमारे शास्त्रों में आदेश किया गया है कि जो आतताई ऐसे होते हैं उनको बिल्कुल भी क्षमा नहीं करनी चाहिए। वो चाहते तो उसे मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उसका जो परिणाम है वो हम सब जानते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें भी वही गलती दोहरानी चाहिए और पाकिस्तान को इस तरीके से हमें दोबारा मौका देना चाहिए कि वो वापस से अपनी शक्ति को एकत्र करे और कोई एक नया षड्यंत्र बना करके हम पे हमला करे। इंडिया जो है उसने काफी हद तक पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचाया है और हमें चाहिए कि हम जो पाकिस्तान है उसको खत्म करके वापस से अखंड भारत को बनाने की जो हमारी कोशिश है उसे उस पर हम खरा उतरे। जो बलूचिस्तान है वो भी वेट कर रहा है कि कब वो पाकिस्तान से फ्री हो और वो इंडिया के साथ आकर एक हो जाए। मुझे लगता है कि हमारी सरकार जो है उसे दोबारा इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो कुत्ते की दुम की तरह है, वो कभी सुधरने वाले नहीं है। आज नहीं तो वो कल एक नई स्ट्रैटेजी बना करके दोबारा से जो मासूम लोग हैं उनकी हत्या करने के लिए वो वो कोई और प्लान बनाएंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय हिंद।